हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा के 22 जिलों की सीरीज जो शुरू कर रखी है, उसमें आज हम जींद जिला पढ़ेंगे। तो जींद जिले के बारे में एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 1 नवंबर 1966 को जींद जिले का गठन हुआ था। कब हुआ था? जब हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर, तभी 1 नवंबर 1966 को। हिसार मंडल, और ये कौन से मंडल में आता है? जींद हिसार मंडल में। कौन कौन से आते हैं? हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। जींद किस में आता है? हिसार मंडल में। जींद की स्थापना कब हुई थी, मतलब जींद जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तहसीलें कौन कौन सी हैं? जींद, सफीदो, नरवाणा, जुलाना, उचाना, अलेवा और पिल्लूखेड़ा, ये इसकी तहसीलें हैं जींद जिले की। प्राचीन नाम क्या है जींद का? जैंतपुरी। और सफीदों का प्राचीन नाम क्या है? सर्पदमन। तो जींद का जैंतपुरी और सफीदों का सर्पदमन। जींद का नामकरण जयंती देवी के नाम पर पड़ा था। और जींद का नामकरण किसके नाम पर पड़ा था? जयंती देवी के नाम पर। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। तो हार्ट ऑफ हरियाणा कौन है? जींद। दुग्ध नगरी भी किसे बोला जाता है? जींद को, क्योंकि यहाँ पे मुर्रा नस्ल की भैंसें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसको दुग्ध नगरी भी बोला जाता है जींद को। बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ पे है? जींद में। जींद का किला, और जींद का किला 1775 में गणपत सिंह ने जींद को जीत कर यहाँ विशाल किले का निर्माण किया था। तो जींद के किले का निर्माण किसने किया था? गणपत सिंह ने। कब किया था? 1775 में। और जींद को जीत कर यहाँ विशाल किले का निर्माण किया था। तो 1775 में गणपत ने जींद के किले का निर्माण किया था। देखो भाई, गणपत सिंह ने तो जींद के किले का निर्माण किया था, गणपत सिंह ने। और गजपत सिंह का किला कहाँ पे है? करनाल में है। तो ये डिफरेंस देख लेना। गजपत सिंह का किला कहाँ है? करनाल में। और जींद के किले का निर्माण किसने किया था? गणपत सिंह ने, जींद में। बीबीपुर झील, ये भी कहाँ पे है? जींद में है। उद्योग कौन कौन से हैं जींद में? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। यहाँ पे मुर्रा नस्ल की भैंसें जो हैं उनकी अधिकता है, तो दूध के जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे जींद में उनका क्या है? अधिकता है। तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कहाँ पे है? ये जींद में। लक्ष्य फूड लिमिटेड भी कहाँ है? जींद में है। जींद पलवल सहकारी चीनी मिलें। देखो भाई, सहकारी चीनी मिलें कहाँ पे हैं? जींद और पलवल में। कब बनी थी ये? दोनों में, जींद में भी पलवल में भी सहकारी चीनी मिलें 1985 में बनी थी, स्थापना हुई थी। जींद और पलवल में सहकारी चीनी मिलों की स्थापना हुई थी 1985 में। फूड पार्क कहाँ है? नरवाणा, जींद में। तो फूड पार्क भी कहाँ है? नरवाणा, जींद में। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, तो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय भी कहाँ है? जींद में है। और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। जींद इट्टल कला गांव में 4000 साल पुरानी दीवार मिली है। तो 4000 साल पुरानी दीवार पूछें कहाँ मिली है? तो जींद के इट्टल कला गांव में। जींद के इट्टल कला गांव में क्या मिली है? 4000 साल पुरानी दीवार। जींद 1517 में मोहन सिंह मंडार का सिकंदर लोधी के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तो 1517 में मोहन सिंह मंडार का सिकंदर लोधी के साथ विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ के थे? जींद के। तो जींद मोहन सिंह मंडार ने विद्रोह किया था जींद में 1517 में। बलियाली विद्रोह 1835 में संगत सिंह की मृत्यु के बाद जींद की जनता ने गुलाब सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो बलियाली, ये पूछ लेंगे गुलाब सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो बलियाली से। बलियाली कहाँ है? जींद में। बलियाली जींद से विद्रोह किसने किया था? गुलाब सिंह ने। बीरबारा वन्य जीव संरक्षण केंद्र, ये भी कहाँ है? जींद में है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व है ये। बीरबारा वन्य जीव संरक्षण केंद्र या वाइल्ड लाइफ रिजर्व कहाँ पे है? जींद में। और 2007 में इसकी स्थापना की गई थी।
जींद 9 जून 2015 को नवीनतम एनसीआर में शामिल किया गया था जींद और करनाल को। तो 2015 में जींद और करनाल को एनसीआर में शामिल किया गया था। सबसे अधिक भैंसों वाला जिला भी कौन सा है? जींद। और मुर्रा भैंस की अधिकता है इसमें, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं मुर्रा को। जो मुर्रा भैंस की नस्ल है उनको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। सबसे अधिक भैंसों वाला जिला भी कौन सा है? जींद है। सबसे कम भैंस कहाँ है? पंचकुला में। और सबसे अधिक गाय पूछे तो कहाँ है? सिरसा में। देखो भाई, सबसे अधिक भैंस जींद जिले में, सबसे कम भैंस पंचकुला में, सबसे अधिक गाय कहाँ है? सिरसा में। सबसे कम गाय पूछे तो कहाँ है? रेवाड़ी में। देखो, सबसे अधिक गाय सिरसा में, सबसे कम गाय होंगी रेवाड़ी में, सबसे अधिक भैंसें होंगी जींद में और सबसे कम भैंस पंचकुला में। जींद जिले के गांव के नाम संगीत सुरों पर हैं। और ये पूछे भी कौन से जिले के गांव के अधिकतर नाम संगीत के सुरों पर है, तो वो है जींद जिला। खेड़ा नृत्य परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु पर गम में किया जाने वाला नृत्य है जो जींद, कैथल, करनाल में किया जाता है। तो भी देखो भाई, खेड़ा नृत्य कौन से जिलों में किया जाता है? जींद, कैथल और करनाल में। ये परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु पर गम में किया जाने वाला नृत्य है जो जींद, कैथल और करनाल में किया जाता है। भूतेश्वर मंदिर रानी का तालाब इसी का नाम है। रघुवीर ने बनवाया था। चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद में है। रानी का तालाब भी इसी का नाम है। तो भूतेश्वर मंदिर का और नाम क्या है? रानी का तालाब। और रघुवीर ने बनवाया था। चारों तरफ जल से घिरा हुआ है ये मंदिर और शिव का मंदिर है। हरियाणा का हरिद्वार पांडु पिंडारा जींद। तो पांडु पिंडारा भी कहाँ है? जींद में है। इसको हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है। पांडु पिंडारा को क्या कहा जाता है? हरियाणा का हरिद्वार। पांडु पिंडारा मान्यता है कि पांडवों ने 12 वर्ष तक यहीं सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी तथा महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने यहाँ अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म निभाई थी। देखो भाई, पांडवों ने क्या किया था? सोमवती अमावस्या की 12 वर्ष तक यहाँ तो वो प्रतीक्षा की थी, क्योंकि जो महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने अपने पूर्व देखो, पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान करना था महाभारत के युद्ध के बाद, तो उन्होंने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी, वेट किया था। 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का वेट किया था पांडु पिंडारा जींद में अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। जामनी पिल्लू खेड़ा ये भी कहाँ है? जींद में। परशुराम के पिता श्री महर्षि जगदम्बनी का प्राचीन मंदिर है। तो जामनी पिल्लू खेड़ा कहाँ है? जींद में। परशुराम के पिता श्री महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर है जींद में। पुष्कर तीर्थ ये भी जींद में है। अब यहाँ पोंकरी खेड़ी गांव है। देखो भी, पोंकरी खेड़ी गांव के पास कौन सा तीर्थ है? पुष्कर तीर्थ। कहाँ पे? जींद में। जमदग्नि ने यहाँ तपस्या की थी। पोंकरी खेड़ी के जो पुष्कर तीर्थ है यहाँ पे, इस सरोवर में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना पूरी हो जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि जो पुष्कर तीर्थ है उसमें स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना पूरी हो जाती है। सफीदों को सर्पदमन भी बोला जाता है। महाभारत काल में इसे सर्पदमन के नाम से जानते थे। नाग क्षेत्र, तीर्थस्थल व सरोवर यही हैं। जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ किया था। देखो भाई, जो जन्मेजय है ना, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, पिता परीक्षित की मृत्यु हो गई थी सांप के काटने से। तो जन्मेजय ने यज्ञ किया था, तो उसमें इस तरह के मंत्र बोले गए थे कि सांप अपने आप आके यज्ञ में गिर रहे थे, तो इसको सर्पदमन यज्ञ बोला गया था। लेकिन ये बाद में बीच में रुकवा दिया था, क्योंकि अगर ये यज्ञ चलता रहता तो धरती पर से पूरे सांप गायब हो जाते, मतलब समाप्त हो जाते। तो ये एक प्रकृति के लिए अच्छा संदेश नहीं होता। तो ये क्या है? सफीदों को क्या बोलते हैं? सर्पदमन। और महाभारत काल में इसे सर्पदमन के नाम से भी जानते हैं। नाग क्षेत्र, तीर्थस्थल व सरोवर यही है। जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु हो गई थी सांप के काटने से, और उसका बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ किया था। अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित और जन्मेजय। देखो, अर्जुन के बेटे कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु के बेटे कौन थे? परीक्षित।
और परीक्षित के बेटे कौन थे? जन्मेजय। रानी का तालाब कहाँ है? जींद में। रानी का तालाब जींद। देवी तालाब मंदिर, देखो भी रानी का तालाब है जींद में और देवी तालाब मंदिर कहाँ है? पानीपत में। राम राय राम हद, मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण आए थे तथा परशुराम ने यहाँ यज्ञ किया था। इसी के पास मध्यकालीन राजा इक्ष्वाकु का नगर 21 ग्राम है। इसी के पास क्या है? मध्यकालीन राजा इक्ष्वाकु का नगर 21 ग्राम है। इसके पास ही ढूंढवा है जहाँ भीम ने दुर्योधन की हत्या की थी। तो इसके पास ही क्या है? ढूंढवा गांव है जहाँ पे भीम ने दुर्योधन को ढूंढकर उसकी हत्या की थी। तब से इसका नाम क्या पड़ा था? ढूंढवा। हंस हैडर जींद नरवाणा, हंस हैडर भी कहाँ है? जींद नरवाणा में। कपिल मुनि की जन्मस्थली तथा इनके पिता करदम ने यही तपस्या की थी। हंस हैडर कहाँ है? जींद नरवाणा में। और कपिल मुनि की जन्मस्थली तथा इनके पिता करदम ने यही तपस्या की थी। वराह या बराह तीर्थ जींद वराह ग्राम, वामन विष्णु का स्थान और 12 अवतार अवतरित हुए थे। कहाँ? बराह या वराह तीर्थ में। कहाँ पे है ये? जींद। तो इसी का क्वेश्चन आएगा, वराह तीर्थ कहाँ है? जींद में। अटकेश्वर भी कहाँ है? जींद। सफीदो, अटकेश्वर सफीदो जींद में। तो ये सफीदो आएगा भी, अटकेश्वर सफीदो। सफीदो कहाँ है? जींद में। इस हाट के सरोवर में पृथ्वी के 68 तीर्थों की क्रांति सन्निहित है। 68 तीर्थों की क्रांति निहित है। दमतान साहिब गुरुद्वारा, ये भी कहाँ है? जींद नरवाणा में। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? जींद नरवाणा में। और दमतान साहिब गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित, देखो भाई ये दमतान साहिब गुरुद्वारा किससे संबंधित है? सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर से संबंधित है। हटकेश्वर मेला कहाँ लगता है? हाट गांव जींद में। हटकेश्वर मेला हाट गांव जींद। पांडु पिंडारा मेला जींद में। बिलसर का मेला, हंस हैडर का मेला, ये हंस हैडर में सोमवती अमावस्या को लगता है। बिलसर और हंस हैडर का मेला जींद। मेला सच्चा सौदा सफीदो जींद, तो मेला सच्चा सौदा कहाँ लगता है? सफीदो जींद में। डेरा सच्चा सौदा, देखो भाई डेरा सच्चा सौदा तो है सिरसा और मेला सच्चा सौदा जींद सफीदो। जयंती पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? जींद में। 2007 में किदवई ने उद्घाटन किया था। तो जयंती पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? जींद में। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। वराह अर्बल पार्क, ये भी कहाँ है? जींद में। जींद 7 जिलों से, जींद देखो भाई जींद की सीमा है ना 7 जिलों से लगती है। तो कौन कौन से हैं? फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल और करनाल। फतेहाबाद, सोनीपत, देखो भाई फतेहाबाद, हिसार और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल, करनाल। देखो भाई 2 तो पत वाले हो गए, पानीपत, सोनीपत। अच्छा 2 हो गए के कैथल और करनाल। कुरुक्षेत्र इसमें नहीं आएगा। फतेहाबाद, हिसार और रोहतक। तो जींद की सीमा है ना 7 जिलों से लगती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इस साइड में फतेहाबाद, हिसार और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल और करनाल। सूफी संत हजरत गैबी साहिब का मकबरा कहाँ है? नरवाणा में। हरियाणा का पहला सचिवालय, ये भी कहाँ? जींद में बना था। हरियाणा का पहला सचिवालय। फर्स्ट वोट वेरिफिकेशन भी कहाँ? जींद से। कविता दलाल रेसलर जो है वो कहाँ से हैं? जींद से। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।